हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेनिस्ट मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट। यहाँ पर सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन महा मैराथन क्लास इसका चल रहा है, एकदम कंटिन्यू में स्टार्ट है। आप जाकर एकदम प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 4 जो है हमारा सिस्टम डिवाइसेस, इसको आज हम कवर करेंगे। अभी तक हमने क्या किया है, चैप्टर 1, 2 एंड 3 को कवर कर दिया है। ठीक है, चैप्टर 1, 2, 3 जो स्टूडेंट नहीं देखे, जाकर प्लेलिस्ट में एकदम सबसे पहले उसी को देखेंगे, देन आपको चैप्टर 4 पर आना है, तभी आपको सारा का सारा जो चैप्टर ये समझ में आएगा। ठीक है, एकदम यहाँ पर देखिए 500%, एकदम देखिए 500% गारंटी के साथ इससे बाहर आपका पेपर पैटर्न नहीं जाएगा। पूरा का पूरा एकदम गारंटी है कि आपका यहीं से आएगा, जैसे यहाँ पर हमेशा की तरह आ रहा है। अब यहाँ पर आपको पूरा क्या करना है, एकदम माइंडसेट करना है। जितना भी यहाँ पर टॉपिक एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम बताते चलेंगे, उसे आपको टिक कर लेना है। चलेंगे यहाँ पर देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी उसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चैप्टर हमारा है सिस्टम डिवाइसेस, इसमें हम जितने भी टॉपिक्स हैं सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को हमको यहाँ पर स्टडी करना है। तो एक्चुएटर्स, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा एक्चुएटर्स। ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, सेंसर्स क्या होते हैं, टैकोमीटर क्या होता है, एलवीडीटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा देखिए हम बताते चलेंगे, अभी आपको सिर्फ टॉपिक बता दे रहे हैं। जो अप टू इंटरप्रेटर्स है, ये क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर फॉर लीनियर एंड एंगुलर पोजीशन क्या होता है, एनकोडर एंड डिकोडर क्या होते हैं, एक्सिस ड्राइव्स क्या होते हैं, देखिए ओपन लूप सिस्टम क्या होते हैं, क्लोज लूप सिस्टम क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सिस्टम दोनों एग्जाम में इस बार आएंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं एक्चुएटर्स। देखिए एक्चुएटर्स हमारा क्या होता है, इसको हम डिफाइन कर देते हैं पहले। तो ये हमारा क्या है, इससे फिजिकल चेंजमेंट जो होता है वो हम करते हैं। इससे हमारा पर्पज़ क्या है, जितना भी जो एक्चुएटर्स होता है उससे वो क्या करता है, फिजिकल चेंजमेंट करता है। फिजिकल यानी कि भौतिक परिवर्तन ये करते हैं। यह चेंजमेंट के साथ साथ क्या करते हैं, चेंजमेंट रेट जो परिवर्तन दर होता है और इसके पावर को भी क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्चुएटर्स अगर हम बात करें तो ये आपको क्या करना है, एकदम डायग्राम बना देना है। ये जो ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा है, इस ब्लॉक डायग्राम को आपको एकदम बना देना है। और इसी तरह से आप बना देंगे तो आपको क्या होगा, फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। जितना बताया है डिफिनीशंस वो आपको लिख देना है, देन यहाँ पर आपको ब्लॉक डायग्राम बना देना। जो ब्लॉक डायग्राम है इसकी देखिए आपका इस सब्जेक्ट में क्या है, डायग्राम ही मेन है। डायग्राम जितना ज़्यादा आप बनाएंगे, जितने अच्छे से बनाएंगे नीट एंड क्लीन, उतने ही मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा क्या है, ये कोई हमारा इनपुट है। ठीक है, इनपुट है। इनपुट के रूप में क्या है, कंट्रोल सिग्नल हम देंगे एक्चुएटर्स को। ठीक है, इनपुट देंगे, ये कंट्रोलर के थ्रू हम सिग्नल देंगे एक्चुएटर को। एक्चुएटर हमारा क्या होगा, ये एक्चुएटर हमारा देखिए, इसमें कोई भी एनर्जी जो होगी, न्यूमेटिक हो सकती है, हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिकल, ये इस एनर्जी को क्या करेगी, ये आउटपुट के फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो आउटपुट यहाँ पर देखिए, इन्वायरमेंटल चेंज और चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी सच एज मोशन। अब ये क्या करेगा, मोशन में इसे कन्वर्ट कर देगा। यानी कह सकते हैं कि हमारा जो एक्चुएटर्स होता है ये क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटी को या फिजिकल एनर्जी को क्या करता है, मोशन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये मोशन देखिए हमारा कौन सा मोशन में कन्वर्ट करता है, तो ये हमारा लीनियर एंड रोटरी कोई भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लीनियर भी मोशन हमारा कर सकता है और रोटरी भी कर सकता है। तो ये आपको इस तरह से इसको बना देना है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है। तो देखिए पहले यहाँ पर इसके कुछ सिस्टम भी है, इसे हम देख लेते हैं। तो जो हमारा एक्चुएटर्स होता है, एक्चुएटर्स के 4 सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए फर्स्ट है हमारा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्ड है आपका हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक। जितना भी हमने आपको ब्लॉक डायग्राम में बताया वही आपको एलिमेंट्स लिख देने हैं, वही इसका सिस्टम होता है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, देखिए अब एक्चुएटर्स एंड ट्रांसड्यूसर दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एकदम गारंटीड है। लिख के रख लीजिए, वरना आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ना आए तो। ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो चैप्टर है, और इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके क्रिएट होंगे एग्जाम में। और देखिए जो स्टूडेंट नहीं चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जो स्टूडेंट क्या है अभी तक भविष्य का जेई चैनल पर नहीं जुड़े हैं, भविष्य का जेई जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से, वरना आप बाद में मत कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं कि आखिर कहाँ से क्या होगा। सारा कुछ वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ट्रांसड्यूसर हम जान लेते हैं कि आखिर ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो ये भी हमारा क्या है, देखिए इसे हम क्या कहते हैं, पिकअप
प्राइम सेंसर भी कहते हैं। जो पिकअप प्राइम सेंसर के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और सिग्नल जनरेट करता है, ये क्या करता है, सिग्नल जनरेट करता है। अब देखिए एक ऐसी डिवाइस होती है, ये हमारा क्या एक ऐसी डिवाइस होती है जो एनर्जी के वन फॉर्म को दूसरे अनदर एनर्जी के फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है। सिंपल डिफिनीशंस आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप देखिए इससे भी नॉर्मल डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो जो क्या करता है नॉन इलेक्ट्रिक वेरिएबल या एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये हमारा कहलाता है ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो नॉन इलेक्ट्रिक वेरिएबल जैसे फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, टेम्परेचर, ये हमारा आता है नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और इलेक्ट्रिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसमें कैपेसिटर आ जाता है, वोल्टेज आ जाता है, करंट आ जाता है, रेजिस्टेंस आता है, ये हमारा इसमें कन्वर्ट करता है। यानी नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ये हमारा होता है ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, अब ट्रांसड्यूसर्स देखिए आपको एक डायग्राम बना देना है, ये आपको ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम जो है ये आपको देखने को मिल रहा है, इसे आप इस तरह से बना देंगे। तो देखिए नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये इनपुट के फॉर्म में है, ये हम क्या करेंगे, जैसे ही देखिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स हमारा लगा हुआ है, ये हमारा आउटपुट जो देगा वो हमारा कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह दें यहाँ पर या ट्रांसड्यूसर्स हमारा क्या करता है, जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल में, तो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं लाउड स्पीकर हो गया। ठीक है, और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा माइक्रोफोन। जब यहाँ पर क्या करता है माइक्रोफोन से सीधा माइक्रोफोन से ट्रांसड्यूसर्स लगा हुआ है, ये हमारा लाउड स्पीकर दे देगा। ठीक है, आउटपुट के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं माइक्रोफोन यानी कि जो हमारा वॉइस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पर जो लाउड स्पीकर है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल को वॉइस में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसका एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारा इसके अगर बात कर ले तो ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं ट्रांसड्यूसर्स। कौन कौन से, तो फर्स्ट हमारा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, सेकेंड है हमारा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स। तो यहाँ पर देखिए जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर्स होता है ये क्या होता है, तो ये किसी भौतिक राशि के अधिग्रहण के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इनके अधिग्रहण के लिए इनको यूज किया जाता है। इन्हें डिटेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटेक्टर, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ट्रांसड्यूसर्स लगा हुआ है, ये हमारा प्राइमरी यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, ये हमारा ये देखिए जो इलेक्ट्रिकल इनपुट आउटपुट होगा ये हमारा दे देगा। यहाँ से एक्सिटेशन यानी कि जो हम उत्तेजन दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। ये आपको सिंपली डायग्राम बना देना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, तो ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर से प्राप्त जो आउटपुट होता है, आउटपुट सिग्नल को क्या करते हैं, दूसरे उपयोगी आउटपुट सिग्नल में ये कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल जैसे मॉडर्न प्रेशर गेज हो गया। इसके अगर क्लासिफिकेशंस की हम बात करें ट्रांसड्यूसर्स की, तो ये कई बेसिस पर डिवाइड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो रेजिस्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर्स, ये क्या इसमें देखिए कई सब टाइप्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो स्ट्रेन एंड प्रेशर गेज हो गया, जिससे ये कौन से गेज होते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, स्ट्रेन को मेज़र करते हैं और प्रेशर को मेज़र करते हैं। प्रेशर गेज यानी प्रेशर को मेज़र, स्ट्रेन गेज यानी स्ट्रेन को मेज़र यानी विकृति को मेज़र करते हैं। थर्मिस्टर एंड रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक है। फोटो ड्राइव सेल और कॉन्टैक्ट थिकनेस गेज होते हैं। केमिकल ड्राइव मीटर होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सेकेंड है इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर्स। तो इसमें कौन कौन से सब टाइप्स हैं, आपका LVDT हो गया, इम्पॉर्टेंट है, एडी करंट गेज हो गया, रिडक्टेंस पिकअप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बेसिस जो है हमारा वो है कैपेसिटिव टाइप ट्रांसड्यूसर्स। तो इसमें अभी हमारा 3 सब टाइप से प्रेशर गेज हो गया, पैरा इलेक्ट्रिक गेज हो गया, कैपेसिटिव माइक्रोफोन हो गया, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर टाइप ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, तो इसमें इनके कितने सब टाइप्स होते हैं, तो देखिए 2 सब टाइप्स होते हैं। एक हमारा है प्रेशर एक्सीटेशन, ठीक है, एक्सीटेशन यानी कि उत्तेजक, ठीक है। दूसरा है हमारा विभव मापी स्थिति सेंसर। तो 5वां जो बेसिस है ये हमारा वोल्टेज प्रोडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर्स होता है। इसमें हमारे 4 टाइप्स होते हैं, थर्मोकपल हो गया, रोटरी मोटर टैकोमीटर हो गया, फोटो वोल्टेक सेल हो गया या सोलर सेल कहते हैं इसे, पीजो इलेक्ट्रिक पिकअप हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आखिर टेकोमीटर क्या होता है।
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेकोमीटर। ये आपके इंटरव्यू पर्पज़ के लिए और आपका जितने भी कंपनी प्लेसमेंट होता है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो ये टेकोमीटर क्या होता है, एक डिजिटल सेंसर की तरह होता है, डिजिटल सेंसर भी इसे कह सकते हैं। जो टेकोमीटर होता है ये हमारी एक ऐसी डिवाइस होती है, जितने भी रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं उनकी आरपीएम को ये मेज़र करता है कि आखिर वो कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसे ही हम बोलते हैं टेकोमीटर। ठीक है, जो हमारी रोटरी डिस्क होती हैं, रोटरी पार्ट्स कोई भी होता है तो उसको ये मेज़र करता है। इसके आउटपुट में डिस्प्ले फिट होता है जो नंबर इंडिकेट करता है। ठीक है, ये देखिए अब ये क्या है, सॉफ्ट की गति प्रति सेकंड या मिनट में मेज़र किया डिस्क एक रोटरी सॉफ्ट पर फिक्स्ड होता है तथा इसकी परिधि पर अधिक संख्या में ट्रांसपेरेंट स्लॉट बने होते हैं। डिस्क की रोटरी मोशन के कारण प्रत्येक स्लॉट सेंसर द्वारा पास होता है जिसमें एक आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। इन पल्स को क्या करते हैं, लॉजिक देखिए यहाँ पर के रूप में इंडिकेट करता है। इन पल्स को पुनः काउंटर में सेंड किया जाता है जो पल्स को काउंट करता है। अब हम बात कर लेते हैं सेंसर। सेंसर आखिर क्या होता है, तो देखिए सेंसर हमारा जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भी आप स्टार बना लीजिए। ठीक है, तो सेंसर हमारा क्या होता है, किसी ऑटोमेशन सिस्टम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण ये अंग कहलाता है। ठीक है, होता है, और यह एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से फिजिकल क्वालिटीज़ होती है उसमें चेंजमेंट को पहचाना जा सकता है। ठीक है, और उसमें जो सिग्नल होते हैं उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे उसे मेजर किया जा सके। ट्रांसड्यूसर की हेल्प से जो फिजिकल क्वालिटीज़ होती हैं इसको सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है यहाँ पर फिगर, आपको इस तरह से एक ब्लॉक डायग्राम बना देना है। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए कोई फिजिकल पैरामीटर इसमें हमारा इसको हमने सेंड किया सेंसर को, तो सेंसर हमारा आउटपुट देगा सिग्नल फॉर्म में ये कन्वर्ट करके। ठीक है, अब इस एग्जांपल आप लिख सकते हैं स्मार्ट स्टिक। स्मार्ट स्टिक क्यों, क्योंकि इसमें जो सेंसर लगा होता है इसी के ज़रिए पता चलता है कि आगे या दाएं बाएं कोई बैरियर्स तो नहीं है या कोई अदर पर्सन नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से ये बताता है। स्मार्ट स्टिक जैसे जो ब्लाइंड मैन लेकर चलते हैं, ठीक है, ब्लाइंड मैन जो थोड़ा मतलब आंखों से कम दिखता है, ठीक है, अंधे आदमी होते हैं, तो उनके लिए स्मार्ट स्टिक यूज़ किया जाता है। तो बताने वाला कोई नहीं रहता, तो क्या होता है कि वो स्मार्ट स्टिक लिए रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उससे ईजी वे में वे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे की ओर प्रोसीड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं जिनको अभी हम आपको बता दें, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका रिलेटेड है M&MI से। ठीक है, यानी कि मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ये पूरा का पूरा रिलेटेड है। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए जो टॉपिक है हमारे एक्चुएटर्स हमारा हो गया, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, सेंसर्स हो गया, टेकोमीटर हो गया, LVDT जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है M&MI में भी और इस सब्जेक्ट में भी। ठीक है, CNC मशीन एंड ऑटोमेशन में भी। तो इसको हम अभी क्या करेंगे, कॉमन करके एक आपको अलग सीरीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे ताकि दोनों के लिए ही आपका फ़ायदा हो जाए। ठीक है, अप टू इंटरप्रेटर्स ये वाला टॉपिक बच गया आपका। पोटेंशियोमीटर फॉर लीनियर एंड एंगुलर पोजीशन बच गया, एनकोडर डिकोडर बच गया है, एक्सिस ड्राइव्स। ठीक है, और बाकी आपका समझ लीजिए ये दोनों हो गया है। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है आपका फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये दोनों इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन दोनों के अलावा ज़्यादातर चांस नहीं बन रहा है कि कोई यहाँ पर टॉपिक आ पाए। आपका ये चारों जो टॉपिक हैं ये इम्पॉर्टेंट है और बाकी नीचे के दो टॉपिक बाकी आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये वाला जो एनकोडर एंड डिकोडर है इससे आपको क्वेश्चंस आ सकता है, बाकी आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ठीक है, जब जो टॉपिक बचा है उसे हम आपको कवर करा देंगे, क्योंकि जो दोनों कॉमन है तो इसलिए हम क्या करेंगे उसे अलग से प्रोवाइड कर देंगे, आपको पूरा का पूरा माइंड सेटअप करा देंगे ताकि आपका जो क्वेश्चंस पुटअप होगा इजीली में आप उसे कर सकेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको पता चल सके, वो अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ और आपकी वजह से उनको क्रेडिट मिल पाए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।